तो क्वेश्चन क्या हुआ था कि एक वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें क्या हुआ कि कट गया था स्पेस की वजह से, और मैं फिर से इसको एक बार आपको कर रहा हूँ कि ये 1 है कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस गामा माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 1 कॉस गामा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस गामा कॉस बीटा माइनस गामा 1। इसको हम प्रीवियस में जो वीडियो मैंने डाला था उसमें कट गया था क्वेश्चन, सो मैं फिर से अगेन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 को सिंपली हम कॉस के टर्म, क्योंकि सब यहाँ पे कॉस के टर्म है तो मैंने 1 को भी कॉस के टर्म में लिख लिया, तो वो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं तो 0 ही हो जाएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अगेन मैं बीटा माइनस बीटा यहाँ लिख लिया, जिससे कि क्या हो गया, इसको भी कॉस के टर्म में ले आया और इसको भी कॉस के टर्म में ले आया। ओके, अब मैं क्या किया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, तो क्या होता है कॉस अल्फा, तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है। ठीक है, उसी तरह से सब मैं ब्रेक कर दिया हूँ। अब ब्रेक करने के बाद अब मैं क्या किया हूँ कि इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और फिर मैंने क्या किया सिंपली इस फॉर्म में लाने के लिए कि 3/3 डिटरमिनेंट ले आऊँ, जिससे कि मेरा क्या हो कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या किया 0 इंटू 0 यहाँ पर ऐड कर दिए सभी में 0, तो 0 ऐड करने से कोई वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ सिंपली फॉर्म में लाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, आप यहाँ पे समझें। तो अब मैं क्या करूँ देखिए, तो प्रोडक्ट जो मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम उस प्रोडक्ट से दो डिटरमिनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि जो फर्स्ट रो होता है प्रोडक्ट करने के बाद, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या आता है फर्स्ट रो में जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट डिटरमिनेंट का पहला रो होता है, और सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम में इसका फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड कॉलम में इसका सेकंड रो से मल्टीप्लाई होता है, और थर्ड कॉलम में इसका थर्ड रो से होता है। लेकिन फर्स्ट रो में जब हम कर रहे हैं तो इसका ऑलवेज फर्स्ट ही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ भी कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा, इसका मतलब कॉस अल्फ़ा ये, फिर साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा है आपका। ओके, आप ये समझें, और फिर यहाँ भी देखिए साइन अल्फ़ा है और 0 फिर ले लिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट केस हम क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पे देखना है कि अब कॉस अल्फ़ा तो आ गया, यहाँ साइन अल्फ़ा आ गया, 0 आ गया। अब मैं कैसे निकालता हूँ इसको, तो करस्पॉन्डिंग लेते जाता हूँ इसका प्रोडक्ट इसके साथ, और यहाँ पे लिखते जाते थे। प्रोडक्ट को याद कीजिए और उसको थोड़ा सा आप उसको क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको क्या हो ये कैसे हम सेपरेट करें या कैसे हम प्रोडक्ट करें, इसका आपको जब तक आप खुद से भी करना होगा आपको प्रैक्टिस इस पर, तब आपके पास आएगा इस पर कैच होल्ड अप, तब आप कर सकते हैं और फिर सिंपल कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 है, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0 आ जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं इसके सेकंड कॉलम में जब लिखते थे मल्टीप्लाई करके, तो इसका फर्स्ट रो लेते हैं और इसका सेकंड रो लेते हैं। ओके, तो सेकंड रो में देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉस बीटा है, फिर क्या है साइन बीटा है और फिर 0 है। सेम थिंग देखिए यहाँ पे कॉस गामा, ओके कॉस गामा, फिर साइन गामा और फिर 0 हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका जब हम लेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, देखिए तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा अगेन साइन अल्फ़ा फिर 0 है। इसका मतलब है कि इसमें जो आया है वो क्या है कॉस बीटा साइन बीटा अगेन 0, एंड सिमिलरली कॉस गामा और साइन गामा और 0। और आपको पहले प्रॉपर्टी बताए थे डिटरमिनेंट का कि अगर किसी भी रो में और या कॉलम में ऑल द वैल्यू ऑफ एनी रो और कॉलम डिटरमिनेंट कांस्टेंट ऑफ 0 अगर आ जाए, तो जैसे देखिए थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एलोंग ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो रहा है, इसमें भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा और इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा, इसलिए 0 इंटू 0 बराबर 0। इसलिए इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा 0 आएगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। हम एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो, बट मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी बुक को लें। NCERT तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को,
तो NCERT आप देखते हुए बना देंगे। और नेक्स्ट बुक अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको बनाएं। पहले जितना मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ें, और अगेन जितने क्वेश्चन कराता हूँ उस क्वेश्चन को कर लें, अपना नोट बनाएं। उसके बाद आप किसी भी बुक को फॉलो करें, या JEE मेन का क्वेश्चन, मैं भी JEE मेन का क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैं पहले एक थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको करा लेता हूँ, उसके बाद मैं JEE मेन का भी कराऊंगा। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखता हूँ, सिंपल। सपोज करो ये अल्फा 1 है, A1 प्लस B1, ये कैपिटल B1 है। ओके, ये सपोज करो कि अल्फा नहीं, स्मॉल A1 है। ओके, नेक्स्ट अगेन A1, ये A2 है प्लस B2। ओके, A1 A3 प्लस B1 B3। ओके, B3। नेक्स्ट केस A2 A1 प्लस B2 B1, अगेन A2 प्लस B2 B2 है। फिर थर्ड आ जाइए कॉलम में, A2 A3 प्लस B2 B3। नेक्स्ट थर्ड रो A3 A1 प्लस B3 B1, अगेन A3 A2 प्लस B3 B2, A3 प्लस स्मॉल B3 एंड कैपिटल B3। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तब देखिए यहाँ पे भी क्या है कि दो प्रोडक्ट हैं, एक ये इसका है, एक ये है। तो अगर 3 आ जाए, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा तभी तो ये 3/3 आया है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, थर्ड रो है और 3 कॉलम भी है, यहाँ पे 3 रो भी है 3 कॉलम। इसका मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई किए होंगे तो 3/3 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किए होंगे, तब ये 3/3 का आया है। तो बट यहाँ पे तो 2 ही मल्टीप्लाई करके 2 आया हुआ है प्लस करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 0 × 0 लगा देते हैं सभी में, तो इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और हमको क्या होगा, एक मिल भी जाएगा। तो इस यहाँ भी 0 × 0 लगा के ऐड कर देते हैं सभी में, तो एक हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। ओके, सबसे पहले सब में इसी तरह कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं 0 0 लगा दिए और यहाँ भी 0 × 0 लगा दिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर अगेन उसी तरह से जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं उसको सिंपली देखना है। यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हुआ होगा ये, तभी तो आया है ये 3/3 डिटर्मिनेंट का। ये भी 3/3 डिटर्मिनेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आया हुआ है मेरा प्रोडक्ट ये 3/3 का है। तो इसका मतलब है कि 3/3 का 2 डिटर्मिनेंट ऐसा होगा 3/3 का जिसको मल्टीप्लाई करके ये लाए होंगे। तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट में ये फर्स्ट रो रहता है। ओके, और इसका कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकेंड रो लेते हैं, सेकेंड कॉलम में लिखते हैं, थर्ड रो लेते हैं इसका, तो थर्ड कॉलम में लिखते हैं। बट ये मेरा जो होता है फर्स्ट रो में जब हम इसको लिखते हैं तो इसका सिर्फ फर्स्ट रो को ही करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब इसमें फर्स्ट रो ही होगा तो कौन सा वैल्यू ऐसा है जो सेम आ रहा है। देखिए A1 यहाँ भी है, यहाँ भी A1 है, और आप देख सकते हैं यहाँ भी A1 ही है। ओके, अब देखिए यहाँ भी B1, यहाँ भी B1 होगा, ये भी B1 है, और 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें A1 होगा, फिर B1 होगा, और अगेन 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि इसको फर्स्ट इसका रो मल्टीप्लाई किए होंगे इसके फर्स्ट रो से, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे होंगे फर्स्ट रो का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A1 B1 और यहाँ 0 आ जाएगा। अगेन इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किए होंगे तब ये आया होगा इसका सेकेंड कॉलम में। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, A2 B2 और 0 आया होगा। फिर अगेन इसी तरह से A3 होगा और B3 होगा और 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कब आता है, तो इस सेकेंड रो में तब आएगा जब हम इसका सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट रो, तब यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो में सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ A1 B1 0 है, तो A1 B1 तो है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब A2 B2 0, इसका मतलब सिंपली A3 B3 0। आप देख सकते हैं। और फिर अगेन यहाँ पे क्या हो गया,
ये कांस्टेंट ऑफ जीरो हो गया। ऑल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन थर्ड कॉलम along द थर्ड कॉलम इज जीरो, सो डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑल्सो जीरो। अगेन फिर यहाँ भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो जीरो वैल्यू टू जीरो, ये इसका भी वैल्यू आपका डिटरमिनेंट का जीरो आ गया। ये 9th नंबर है प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का ही। यहाँ पे इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ओके, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। मीन्स व्हाट, अगर किसी भी रो और कॉलम में अगर दो टर्म को ऐड करके दो टर्म का सम है एक ही रो में और या तो एक कॉलम में हो, तो उस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, उस दोनों एलिमेंट को, अगर दो एलिमेंट है उसमें ऐड किया हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टू डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट किसी में ऐड है किसी रो के अलोंग, 3 एलिमेंट सभी में है, तो उस रो के अलोंग हम क्या करते हैं, 3 डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ जिसमें आप क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए। a1 प्लस एक्स है, ओके, यहाँ पे b1 प्लस वाई है और फिर c1 प्लस जेड।